वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 25 फरवरी 2025 और 25 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 24 फरवरी। 24 फरवरी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 फरवरी को प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्ग दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बाल विज्ञान दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस और 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन पहले स्थान पर रहा? तो विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में अपना देश भारत टॉप पर रहा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत। अब भारत टॉप पर रहा तो भारत के बारे में फैक्ट देखते हैं। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा और भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है और भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीज़ा कैटेगरी आयुष वीज़ा लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई? तो ये दोस्तों बिहार से जारी की गई है ना, बिहार के भागलपुर से जारी की गई, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार की बात करें तो कैपिटल है पटना, CM है नीतीश कुमार और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में दोस्तों वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा और बिहार में बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है और वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। BPCL ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की और खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग ये बिहार में शुरू हुई। तो इतने फैक्ट आपको बिहार के बारे में ध्यान रखना है। चलिए अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये दोस्तों विराट कोहली ने बनाया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। इन्होंने दोस्तों सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए सचिन तेंदुलकर जी ने 350 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन विराट कोहली ने यही रिकॉर्ड 287 पारियों में बना लिया है ना। तो ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों असम में
आयोजित किया गया है और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये आपको ध्यान रखना है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने ढोल बजाकर किया है। ये गुवाहाटी के सरूसजाई स्टेडियम में झुमोर बी नंदिनी कार्यक्रम में 8,000 से ज़्यादा स्थानीय कलाकारों ने यहाँ पे प्रस्तुति दी है। और ये क्यों मनाया गया है? क्योंकि असम के चाय के उद्योग के 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम मनाया गया। यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं असम की। असम की कैपिटल है दिसपुर। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की और असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया। असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं और भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है। सोने रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि सोने रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम राज्य में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मायाधर राउत का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये दोस्तों एक नृतक थे। कौन थे? नृतक थे, प्रसिद्ध ओडिसी नृतक थे, है ना। ये हैं मायाधर राउत और इन्हीं का अभी दोस्तों 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया दिल्ली में। और ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें दोस्तों अभी अमेरिका टॉप पर है। सबसे ज़्यादा रक्षा बजट अमेरिकी डॉलर में कितना है? 895 अरब डॉलर का इनका रक्षा बजट है। ये आपको ध्यान रखना है। तो टॉप पर कौन है? अमेरिका। दूसरे नंबर पे है चीन, तीसरे नंबर पे है रूस और अपना भारत देश, है ना। अपना भारत देश 75 अरब डॉलर के साथ में चौथे स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत की रैंकिंग याद रखना है आपको और अमेरिका की रैंकिंग याद रखना है। हालांकि आपको चारों देशों की रैंकिंग भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे रूस है और चौथे पे अपना देश भारत है। अब बात करते हैं अमेरिका की। तुलसी गाबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन या ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है। और अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदीगृह स्थापित करेगा। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका नाम बदलकर रख दिया है। अच्छा, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया और ये वापस भी ले लिया है। लेकिन जो चीन पर 15% का दोस्तों जो टैरिफ लगा था वो वापस नहीं लिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में, है ना। देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मोपा इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और इसका पूरा नाम क्या है? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है दोस्तों? गोवा में। ये आपको ध्यान रखना है। तो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो ये दोस्तों हरियाणा सरकार ने की है। किसने की है? हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है। अब हरियाणा ने शुरू की है तो ये रहा मैप में हरियाणा। बात करते हैं कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। सीएम है नायब सिंह सैनी और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पिहोवा में आयोजित किया गया। या आपको ध्यान रखना है ना, कहाँ पे? हरियाणा के पिहोवा में। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2025 को अधिसूचित किया। ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। और हरियाणा में 21वीं पशुगणना है ना, कौन सी? 21वीं पशुगणना का शुभारंभ किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो ये बांग्लादेश ने घोषित किया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश सरकार ने 25 फरवरी को राष्ट्रीय शहीद सेना दिवस के रूप में आधिकारिक तौर पर मनाने की घोषणा की है, जो 2009 में बांग्लादेश राइफल्स के दुखद विद्रोह को चिन्हित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बांग्लादेश की बात करें, कैपिटल क्या है दोस्तों? ढाका है। करेंसी है बांग्लादेशी टका। और प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? अंतरिम रूप से जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। बात करते हैं सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिष्ठित प्रबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। कौन? सोहेली अख्तर। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। बांग्लादेश ने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया है। सैयद रफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का जो प्रमुख है मोहम्मद यूनुस को बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, इसलिए हम आपको ठीक से मतलब कि बता नहीं पा रहे हैं, फिर भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसे ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो ये दोस्तों सुनील भारती मित्तल जी को मिली है। ये भारतीय इंटरप्राइजेस के चेयरमैन हैं सुनील भारती मित्तल। और ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में योगदान के लिए किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा है ना नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। किसे? सुनील भारती मित्तल जी को। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FBI का उप निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो डैन बोंगिनो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डैन बोंगिनो को FBI का उप निदेशक नियुक्त किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हैं डैन बोंगिनो और इन्हीं को FBI का उप निदेशक नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी हमने कुछ ही दिन पहले पढ़े हैं कि FBI के निदेशक कौन बने हैं? तो काश पटेल। कौन बने हैं दोस्तों? काश पटेल। ये आपको ध्यान रखना है ना। और अब उपनिदेशक कौन बन गए हैं? तो डैन बोंगिनो बन गए हैं। तो आज का हमारा करंट अफेयर दोस्तों यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।